नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के भाई पिक्के पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वह सिख धर्म के बारे में या सिख संप्रदाय के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे वह। ठीक है, जो सिख धर्म था इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना भाई गुरु नानक देव जी ने की थी। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, या फिर कह लो भाई सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी थे भाई। ठीक है, और गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था भाई? गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था भाई। ठीक है ना, 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक देव जी का जन्म रावी नदी के किनारे, यानी कि रावी नदी के किनारे, यानी कि तलवंडी, यानी कि तलवंडी, ठीक है, तलवंडी नामक गांव में हुआ था भाई। ठीक है ना, ये जो तलवंडी गांव है ये बाद में किस नाम से जाना गया या फिर किस नाम से मशहूर हुआ? ये ननकाना साहिब नाम से मशहूर हुआ, ननकाना साहिब। ठीक है ना, यानी कि जो ये ननकाना साहिब है ये वर्तमान में कहाँ में पड़ता है? ननकाना साहिब वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है भाई। ठीक है, ठीक है। और ननकाना साहिब में गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? 15 अप्रैल 1469 को हुआ भाई। ठीक है, गुरु नानक देव जी के पिता का नाम क्या था भाई? गुरु नानक देव जी के पिता का नाम मेहता कालू था भाई। मेहता कालू चंद खत्री था भाई। ठीक है, मेहता कालू चंद खत्री इनके क्या था? पिता का नाम था भाई। और इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम है तृप्ति देवी था भाई, यानी कि तृप्ति देवी इनकी माता का नाम था। और भाई गुरु नानक देव जी का जन्म यानी खत्री कुल, यानी कि खत्री कुल यानी कि हिंदू परिवार में हुआ था भाई। हिंदू परिवार में हुआ था भाई। ठीक है ना, खत्री कुल हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ था भाई। ठीक है, कहते हैं वे बचपन से ही गुरु नानक देव जी का ध्यान आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ ज़्यादा था और उनका हमेशा रुचि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में लगी रहती थी। और इसी वजह से यानी कि ये इन्होंने स्कूल भी जल्दी ही छोड़ दिया था भाई। कहते हैं वही 1496 को कार्तिक पूर्णिमा को यानी कि गुरु नानक देव जी ने यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भाई। ठीक है ना, और कहते हैं भाई आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के बाद गुरु नानक देव जी ने यानी कि चारों तरफ यानी कि अपने उपदेश दिए भाई, यानी कि भिन्न भिन्न स्थानों पर जाके गुरु नानक देव जी ने यानी कि उपदेश दिए। और इस चीज़ को पंजाबी भाषा में किस नाम से जाना जाता है? यानी कि उदासियाँ नाम से जाना जाता है, यानी कि उदासियाँ। ठीक है, यानी कि उदासियाँ का मतलब क्या होता है? जब यानी कि गुरु नानक देव जी ने अपने उपदेश भिन्न भिन्न स्थानों पर जाके दिए तो उस चीज़ को किस नाम से जाना गया? उदासियाँ नाम से जाना गया था भाई। और कहते हैं भाई 1521 तक यानी कि गुरु नानक देव जी ने अपने उपदेश भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब देशों में दिए भाई। ठीक है ना, और कहते हैं भाई गुरु नानक देव जी ने यानी कि एक प्रथा का प्रचलन किया था जिसको किस नाम से जाना जाता था? गुरु का लंगर नाम से जाना जाता था भाई। ठीक है ना, यानी कि गुरु नानक देव जी ने कौन सी प्रथा का प्रारंभ किया था भाई? गुरु का लंगर। ठीक है ना, गुरु का लंगर भाई। ठीक है ना, गुरु का लंगर एक ऐसा भोजनालय था जिसमें कोई भी व्यक्ति, अमीर गरीब ऊंच नीच का जो कोई भी व्यक्ति यानी कि निःशुल्क आके भोजन कर सकता था भाई। ठीक है ना, और कहते हैं गुरु नानक देव जी ने इसके साथ साथ में संगत और पंगत यानी संगत और पंगत प्रथा का भी प्रारंभ किया। और कहते हैं भाई संगत और पंगत ने यानी कि एक संस्था का काम किया गुरु नानक देव के अनुयायियों के लिए भी। ठीक है ना, और कहते हैं भाई यानी कि गुरु नानक देव जी का अंतिम समय कहाँ पे भी बीता? करतारपुर में बीता भाई, यानी कि करतारपुर में गुरु नानक देव जी का अंतिम समय व्यतीत हुआ भाई। ठीक है ना, और कहते हैं गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य यानी कि भाई लहना यानी कि भाई यानी कि लहना को क्या बनाया? अपना उत्तराधिकारी बनाया। और कहते हैं भाई आगे चलकर यानी कि भाई लहना किस नाम से प्रसिद्ध हुए? गुरु अंगद देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु अंगद देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है ना, और कहते हैं भाई यानी कि 1539 में गुरु नानक देव जी यानी कि जग ज्योति हुए, यानी कि जग ज्योति समाए, यानी कि कहते हैं गुरु गुरु नानक देव जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए भाई। ठीक है ना, तो 1539 के बाद यानी कि कौन, यानी कि सिखों का दूसरे गुरु कौन होते हैं? गुरु नानक। और कौन होते हैं? गुरु नानक जी के बाद कौन होते हैं? गुरु अंगद देव जी होते हैं। यानी कि सिखों के दूसरे गुरु कौन होते हैं? गुरु
अंगद यानी कि देव जी। ठीक है, सिखों के क्या होते हैं, दूसरे गुरु होते हैं। और ये कब से कब तक गुरु होते हैं, ये 1539 से लेकर यानी कि 1552 तक क्या होते हैं, सिखों के गुरु होते हैं भाई। ठीक है, और इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था, किस चीज़ की रचना की थी, इन्होंने गुरुमुखी लिपि की रचना की थी भाई। यानी गुरु यानी कि मुखी यानी कि मुखी लिपि की रचना या फिर आविष्कारक कौन थे, यानी गुरु अंगद देव जी थे भाई। ठीक है ना। जैसे भाई यानी कि जैसे हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरिक है, उसी प्रकार यानी कि पंजाबी की लिपि क्या है, गुरुमुखी लिपि। और गुरुमुखी लिपि के रचयिता कौन थे, गुरु अंगद देव जी थे। और कहते हैं गुरु अंगद देव जी ने यानी कि गुरु नानक द्वारा चलाई गई यानी कि गुरु के लंगर यानी कि गुरु का लंगर, ठीक है ना, प्रथा को क्या कर दिया था, स्थायी कर दिया था भाई। ठीक है ना। और कहते हैं भाई गुरु अंगद देव जी के बाद सिखों के तीसरे गुरु कौन बनते हैं, गुरु अमरदास बनते हैं। कौन बनते हैं भाई, गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु बनते हैं भाई। ठीक है ना, यानी गुरु अमरदास यानी कि जो गुरु अमरदास होते हैं ये सिखों के क्या होते हैं, तीसरे गुरु बनते हैं। यानी गुरु अंगद देव जी के बाद सिखों के तीसरे गुरु कौन बनते हैं, गुरु अमरदास बनते हैं। और ये कब से कब तक सिखों के गुरु रहते हैं, 1552 से लेकर 1574 तक सिखों के तीसरे गुरु होते हैं। और गुरु अमरदास के समय में ही कुछ ऐसी पद्धतियाँ चली जो कि हिंदू धर्म से कुछ विपरीत थी। उनमें से सबसे प्रमुख क्या था, यानी कि विवाह पद्धति थी भाई। ठीक है ना। और कहते हैं भाई गुरु अमरदास जी ने यानी कि 22 गद्दियों का यानी कि 22 गद्दियों का क्या किया था, निर्माण किया था। और प्रत्येक गद्दी पे क्या किया था, एक महंत की नियुक्ति की थी यानी कि महंत की नियुक्ति की थी भाई। ठीक है। और कहते हैं भाई गुरु अमरदास से खुद अकबर मिलने आए थे भाई। ठीक है ना। और गुरु अमरदास से अकबर कहाँ पे मिले थे, यानी गोविंदवाला में मिले थे भाई। कहाँ पे मिले थे, गोविंदवाल में मिले थे। कहाँ पे मिले थे, गोविंदवाल में मिले थे। यानी कि अकबर गुरु अमरदास जी से कहाँ पे मिले थे, गोविंदवाल से मिले थे। और कहते हैं कि भाई अकबर ने गुरुपुत्री यानी कि अमरदास जी की पुत्री का नाम क्या था, बीबी बानी था भाई। क्या था, बीबी यानी कि बानी। ठीक है, बीबी बानी को कहते हैं 500 बीघा जमीन क्या की थी, दान की थी भाई। ठीक है ना। ठीक है। और कहते हैं भाई यानी कि इसके बाद जो सिखों के चौथे गुरु कौन होते हैं, यानी कि गुरु रामदास जी होते हैं। गुरु रामदास जी यानी कि सिखों के क्या होते हैं, चौथे गुरु होते हैं। और गुरु रामदास जी होते हैं ये बीबी बानी के क्या होते हैं, पति होते हैं भाई। और कहते हैं गुरु रामदास जी ने भाई जो इस 500 बीघा जमीन थे इस पे किस चीज़ का निर्माण करवाया था, एक जलाशय का निर्माण करवाया था। और जो बाद में किस नाम से जाना गया, अमृतसर जलाशय के नाम से जाना गया भाई। यानी कि अमृतसर जलाशय के नाम से जाना गया भाई। और साथ में गुरु रामदास जी ने अमृतसर नगर की भी स्थापना की थी भाई। जो आज अमृतसर है, अमृतसर शहर पंजाब का, उसकी स्थापना किसने की थी, गुरु रामदास जी ने की थी भाई। और कहते हैं भाई गुरु रामदास जी यानी कब से कब तक सिखों के गुरु रहे, 1574 से लेके 1581 तक गुरु रामदास जी यानी कि सिखों के यानी कि चौथे गुरु रहे। और कहते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज यानी कि आध्यात्मिक तौर पे अपना गुरु किसको मानते थे, गुरु रामदास जी को मानते थे भाई। और कहते हैं गुरु रामदास जी ने यानी कि अपने तीसरे पुत्र यानी कि तीसरे पुत्र को क्या दिए, अपनी गद्दी दी। यानी कि इस प्रकार यानी कि सिखों के पांचवें गुरु कौन हुए, गुरु अर्जुन देव जी हुए भाई। गुरु अर्जुन देव जी। ठीक है, सिखों के पांचवें गुरु हुए। यानी कि वे सिखों के पांचवें गुरु कौन हुए, गुरु अर्जुन देव जी भाई। यानी कि गुरु गुरु अर्जुन देव जी सिखों के पांचवें गुरु हुए। और ये कब से कब तक गुरु रहे, 1581 से लेकर 1606 तक ये सिखों के पांचवें गुरु रहे भाई। और गुरु अर्जुन देव जी ने ही गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी भाई। यानी गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि या फिर आदि ग्रंथ यानी कि किसकी, आदि ग्रंथ। ठीक है ना। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी भाई, आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी, गुरु अर्जुन देव जी ने की थी। या फिर कह लो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी, गुरु अर्जुन देव जी ने की थी भाई। और इसमें है ना गुरु अर्जुन देव जी ने मतलब एक गुरु नानक के साथ साथ कबीर और अन्य यानी कि जो भी संत थे उनकी क्या डाली थी, रचनाएं डाली थी भाई। ठीक है ना।
और कहते हैं भाई गुरु अर्जुन देव जी ने यानी कि अमृतसर जलाशय के बीच में यानी कि किसका निर्माण करवाया था, हर मंदिर का निर्माण करवाया था भाई। हर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, गुरु अर्जुन देव जी ने किया। यानी कि गोल्डन टेम्पल है ना जो, उसका निर्माण किसने करवाया था, गुरु अर्जुन देव जी ने करवाया था। और कहते हैं भाई यानी कि जहांगीर ने, यानी कि मुगल बादशाह जहांगीर ने यानी कि अपने पुत्र यानी कि खुसरो यानी कि खुसरो यानी कि जहांगीर के पुत्र का क्या नाम था, यानी कि खुसरो था। और कहते हैं भाई जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की सहायता करने के कारण गुरु अर्जुन देव जी की क्या करवा दी थी भाई, हत्या करवा दी थी 1606 में। और कहते हैं भाई जो ये खुसरो था ये भी गुरु अर्जुन देव जी से कहाँ पे मिला था, गोविंदवाल में मिला था। कहाँ पे मिला था, गोविंदवाल में मिला था भाई, ठीक है। कहाँ में मिला था, गोविंदवाल में मिला था। और भाई कहते हैं भाई जब ये खुसरो है ना गुरु अर्जुन देव जी से मिले तो वो उनसे काफ़ी प्रभावित हुए भाई, ठीक है ना, और उनसे आशीर्वाद लेके चले भाई। और इसी चिढ़ की वजह से भाई जो जहांगीर थे उन्होंने गुरु अर्जुन देव जी की क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी भाई, ठीक है ना। तो ये था भाई सिखों के 5 गुरुओं के बारे में। अगली वीडियो में पढ़ेंगे सिखों के अगले 5 गुरुओं के बारे में भाई। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।